एशिया की बात करें और एशिया में हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में लेविश वेडिंग या लग्जरी वेडिंग का इतना कोई ट्रेंड है और बहुत पुराना ट्रेंड है, अभी का नहीं है ये कल्चर, ये रिवायत बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन अगर इसमें हम डार्क साइड को देखते हैं तो इसका पाकिस्तानी आवाम को और इकनॉमी को इतना हर्ट करती है ये चीज़ कि इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। मैं आपको इस बारे में थोड़ा बहुत समझाता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम पाकिस्तान में शादियों की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उधार में चले जाते हैं एक शादी करने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि एक रिवाज बना हुआ है, एक रेस समझ लिया है इस चीज़ को। रेस, ऐसी रेस जिसका कोई हासिल हसूल नहीं, जिसका कोई एंड नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। बस हमें, अगर हमारे घर में 2-3 बच्चे हैं तो उनकी शादी हमें बहुत अच्छे से करनी है। अच्छे से मुराद एक अच्छा हॉल होगा, अच्छे फंक्शंस होंगे, पूरे ख़ानदान को बुलाएंगे, बिठाएंगे और जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। हमारी जेब हो या ना हो, हमें ये करना है। अब आप ये सोचेंगे कि यार ये तो बड़ी आम सी बात है। अब सपोज़ करें कोई एक बंदा स्लिप हो जाता है रास्ते में या गिर जाता है, तो उसको अपनी चोट से ज़्यादा फ़िक्र लोगों की होती है कि लोग उसको देखेंगे, वो शर्मिंदा हो जाता है। हालाँकि उसको फ़िक्र होनी चाहिए अपनी चोट की, या कुछ लगी तो नहीं हड्डी वगैरह कुछ इसकी, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों पे शर्मिंदा हो जाता है कि यार कोई देख रहा है, मैं स्लिप हो गया, वो हो गया। अच्छा, देखा जाए बड़ी स्टूपिड सी बात है, लेकिन ये हमारी सोच है, ये हमारी थिंकिंग बन चुकी है, हमारी मेंटेलिटी है। इसी तरह हमारी शादी में भी मेंटेलिटी बन चुकी है कि हमें पता है हम गलत हैं, हमें पता है कि हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उसके बावजूद हम शादियों पे ध्यान देते हैं ज़्यादा, बाकी अपनी ज़रूरियात को छोड़ के। अब ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे हर्ट कर रही है, आवाम को कैसे हर्ट कर रही है, मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान में अगर जैसे आप एक शादी ले लें, अगर लड़के की है तो 10 से 12 लाख रुपए एवरेज से होती है, और अगर लड़की की बात करें तो 15 से 20 लाख रुपए इसका एवरेज बैठ जाता है, बिकॉज ऑफ जहेज वगैरह देना होता है लड़की में, लड़कों में इतना नहीं होता। और सो कॉल्ड ससुराल वालों के नखरे होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, वो पूरी करते करते तो लड़की की वेडिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर घर में 2 से 3 बच्चे हैं तो यानी कि शादी आपकी 40-50 लाख के दरमियान बैठ जाती है 2-3 बच्चों की। अच्छा, मज़े की बात यह है, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मिडिल क्लास या उससे एक तबका ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। ये मिडिल क्लास और एक तबका ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अभी अपर क्लास या बहुत ज़्यादा हाई लेवल अमीर लोगों में नहीं आया हूँ। यानी कि मिडिल क्लास 40 से 50 लाख रुपए अपने 3-4 बच्चों की शादी में लगा देता है या 2-3 बच्चों की शादी में लगा देता है, तो आप सोचें कि वो खुद को कितना पीछे कर लेता है। क्योंकि एक आप शादी करते हो तो आप 5 से 6 साल पीछे चले जाते हो, और आपका ये जो टाइम जो वेस्ट होता है ना, इसकी कीमत आप समझ नहीं पा रहे हो। पैसे तो आप उधार में जा रहे हो, डेप में जा रहे हो, लेकिन जो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी के 5 से 6 साल कम हो रहे हैं, उसमें आप बहुत कुछ गेन कर सकते थे, ग्रोथ कर सकते थे, अपने घर वालों को, खानदान वालों को उठा सकते थे। लेकिन आपने वेस्ट कर दिया सिर्फ 3 घंटे के फंक्शन के लिए और अपनी ज़िंदगी के 6 साल। ये बहुत ज़्यादा अगर सोचने की बात है, इसमें अगर हम डीप जाके सोचें तो ये बहुत गहरी बात है। और अगर ये हम 40 से 50 लाख रुपए अगर हम जमा करें, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो माँ बाप लगा देते हैं बच्चों की शादी में, और कुछ बच्चे भी उनका साथ देते हैं, लेकिन अगर ये सब मिलके अगर एक बिज़नेस कर लें, एक बिज़नेस खड़ा कर लें, एक फैक्ट्री खोल लें, कोई आउटलेट खोल लें, या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर लें, या कोई भी बिज़नेस कर लें, तो आप सोचें ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी में जाएगा। अब सपोज करें 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग अगर इसी तरह पैसे वेस्ट कर रहे हैं शादियों पे, तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? छोटे पैमाने पे हो रहा है, यानी कि केटरिंग के बिज़नेस में हो रहा है, गारमेंट्स में हो रहा है, या वेडिंग प्लानर्स वगैरह, जो डायरेक्टली इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यही पैसे इस तरफ ले जाएं, स्टॉक्स में ले जाएं, या फैक्ट्री पे ले जाएं, या बिज़नेस पे ले जाएं, या बहुत बिज़नेस हैं, इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह में डाल दें, ये इफ़ेक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान को पहुंचेगा, उसकी इकोनॉमी को पहुंचेगा। अब हम बात करें आवाम, आवाम कैसे हर्ट हो रही है कि आपका मिडिल क्लास तबका तो मर्द थपके कर लेता है, खानदान वाले मिलजुल के कर लेते हैं, अपर क्लास कर लेता है, उससे ऊपर क्लास कर लेती है, लेकिन जो निचली क्लास होती है वो बेचारी दब जाती है। वो इतनी दब जाती है कि वो, उनकी या तो बेटियां घर बैठ जाती हैं, या वो बहुत मुश्किल से अपने आप को बोझ समझ के, या कोई
बिल्कुल एक अंधेरे में फेंक के वो शादी करते हैं। और अब ये बिल्कुल एक तरह से एक कंपटीशन हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया रेस चल रही है, तो वो बेचारे इसमें पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन उनको लेना है क्योंकि रेस है, आपको भागना है। क्यों भाग रहे हो आपको पता नहीं है। अच्छा, ये हॉल वगैरह की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हॉल की ग्रोथ पहले होती थी 35-40 हज़ार रुपये पे, यानी कि आपको एक हॉल मिल जाता था मैरिज का 35-40 हज़ार रुपये पे। फिर वो लाख रुपए गया। ठीक है, महंगाई हुई, बात हुई, समझ आती है कि लाख रुपए बिजली वगैरह डीजल वगैरह के खर्चे हैं। लेकिन अब बात समझ से बाहर हो गई है जब एक हॉल 15 से 20 लाख रुपए का आ रहा है। इसका मतलब लोग वेडिंग पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी वो ज़्यादा इलीट तरीके से उस पर पैसा लगा रहे हैं। तो हॉल वाले अपग्रेड हो गए, इतना अपग्रेड हो गए। 15 से 20 लाख रुपए का सिर्फ एक हॉल मिल रहा है आपको। 15 से 20 लाख का एक हॉल का मतलब है कि एक शादी पे आप ऑलमोस्ट 80-90 लाख रुपए लगा रहे हो, जो कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते थे, जो कि आप किसी बच्चे को पढ़ाई करने में लगा सकते थे, बहुत सारी चीज़ों में आप लगा सकते थे, जिससे आपका घर, आपका ख़ानदान ग्रोथ होता, आपके ख़ानदान के बच्चे ग्रोथ होते। अगर सिर्फ आपकी फैमिली ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के बाहर नहीं देखो। आप घर के बाहर निकल के ख़ानदान को, उसके बाद ख़ानदान से बाहर देख सकते हो कि जो बच्चे एजुकेशन की लकीर से भी नीचे आ गए, हम उनको देख सकते हो। लेकिन हमें इस रेस में दौड़ने का इतना शौक हो गया है, इतना अंधा हो गया कि बस हमें पैसे लगाना है शादी पे किसी भी तरह। ग्रूम का, ब्राइड का, दूल्हा दुल्हन का जोड़ा इतना महंगा, अलग से चीज़ें इतनी महंगी, फंक्शन फजूल के, फिर बीइंग अ मुस्लिम बेहयाई, नाच गाना जो हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, जो मुसलमान के अंदर यानी कि इस्लाम में नहीं है, आप वो भी डाल देना। या आप एशिया के दूसरे कंट्रीज़ ले लें, उनकी इकोनॉमी जब ही पीछे है क्योंकि ये सारे कंट्री इसी तरह के ट्रेंड पर चलते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाएं, अंग्रेज़ों को देखें, तो उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट माइंड में, वो थोड़ा उन चीज़ों में देखते हैं। हालांकि उनकी शादियाँ इतनी नहीं चलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कुछ सीखा ना जाए। हम अंग्रेज़ों से ना सिर्फ ये चीज़ें सीखें, बल्कि हम जो 5 से 7 साल पीछे चले जाते हैं वो ना जाएं। हम एक सिंपल वेडिंग पे बिलीव करें, एक छोटी सी शादी करें, ख़ानदान वालों को ना बुलाएं, 4 लोगों को बुलाएं, खुशी मनाएं और इन्वेस्टमेंट करें, अपना बिजनेस ग्रोथ करें, अपना बिजनेस ओपन करें, दूसरों को मौका दें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी, इससे इन्फ्लेशन कम होगी, इससे टैक्सेस बहुत पाकिस्तान जनरेट कर सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। हम इन चीज़ों को सोचें, हम थोड़ा सा एक अपना स्टैंडर्ड ऊपर लेके आए, सोचें। ये फजूल के फंक्शन से ये वेस्ट है, सिर्फ वेस्टेज है पैसों का और टाइम का। हम पीछे जाने से बेहतर है हमें आगे तेज़ी से बढ़ना चाहिए। जब हम आवाम खुद आगे बढ़ेगी, हमारी सोच आगे बढ़ेगी, तो पाकिस्तान को भी एक धक्का लगेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हुकूमत या मिलिट्री या दूसरी चीज़ें इनका सोचे, हमें खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमारी सोच आगे नहीं बढ़ेगी, हम एक सिंपल चीज़ों पे इन्हिसार नहीं करेंगे, हम बहैसियत एक कौम, एक ज़िंदा कौम बन के आगे नहीं बढ़ सकते। कोशिश कीजिए, मेरी थोड़ी सी बात भी अगर आपको समझ आती है, अपने पर अप्लाई करें ये चीज़। आप सिर्फ एक ही अपने घर में कोई बंदा ये अप्लाई करे और देखे कि वो अपने आप को कितना आगे महसूस करेगा, या कितना एक बर्डन फ्री महसूस करेगा, कि जब उसके ऊपर कोई डेप नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी के नखरे नाज नहीं उठाने होंगे। तो कोशिश करें जो नीचे वाले भी हैं वो भी हमसे खुश रहें, जो ऊपर वाले भी हैं वो भी थोड़ा थम के रहें, और ये नाजायज़ खर्चे, ये बेफजूल की चीज़ें, इनसे थोड़ा दूर हटें। कोशिश करें एक अच्छा माशरा पैदा करें। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।